हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो आपका सीआईबी का एबीएम यानी एडवांस बैंक यूनिट नंबर 1 है, मॉड्यूल फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पार्ट 1 है ये वीडियो। ठीक है, ऐसे कई पार्ट्स में वीडियोस हैं और आप प्रॉपर सीआईबी में कोर्स करना चाहते हो तो यहाँ पे फोन नंबर दिया है, फोन करके पूछ सकते हैं या सारा इन्फॉर्मेशन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है इकोनॉमिक्स को लेके कि इकोनॉमिक्स से आप समझते क्या है, बताइए। इकोनॉमिक्स से समझते क्या है? इकोनॉमिक्स को मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इकोनॉमिक्स डील करता है प्रोडक्शन के साथ, एलोकेशन के साथ, डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, कैसे रिसोर्सेज को आप यूज करते हैं, गुड्स को यूज करते हैं। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स को यहाँ पे 3 पार्ट में बांटा जाता है। इकोनॉमिक्स का मतलब है 3 पार्ट में बांटना। पहला है कि आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हो, पहला है कितना प्रोडक्शन कर रहे हो, दूसरा है कितना एलोकेट कर रहे हो यानी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, और एक तीसरा पार्ट जो हो गया वो हो गया यूज ऑफ रिसोर्सेज के साथ। ठीक है, गुड्स एंड रिसोर्सेज के साथ। मेरी बात समझ में आ रही है ना? ये तीनों को अगर हम कंबाइन कर देंगे इकोनॉमिक्स में तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि प्रोडक्शन प्लस एलोकेशन प्लस यूज ऑफ रिसोर्सेज कर दूं मैं, तो ये हो गया इकोनॉमिक्स। और कुछ तो होता नहीं, इकोनॉमिक्स यही चीज होता है इकोनॉमिक्स। तो मैं इसको एक आसान भाषा में अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं कि देखिए, तो हम इसको ये बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स को कि डील्स विथ प्रोडक्शन, एलोकेशन, एलोकेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन भी आप बोल सकते हैं, एंड यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, बेसिकली डील करता है प्रोडक्शन के साथ, एलोकेशन के साथ, डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, और यूज ऑफ गुड्स और सर्विसेज का। सर्विसेज, यूज ऑफ गुड्स एंड रिसोर्सेज, सर्विसेज लिख लीजिए, और इन दोनों को मिला देंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, रिसोर्सेज। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कौन थे। मालूम है आपको, उनका नाम मालूम है? एडम स्मिथ थे वो। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स किनको बोला जाता है? एडम स्मिथ को। यहाँ पे दूसरा पॉइंट बना लेते हैं और लिख लेते हैं एडम स्मिथ। ये कौन थे? फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स थे। इनको एक और नाम दिया गया है, ये फाउंडर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी थे। एडम स्मिथ कौन थे? यहाँ पे फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स तो हुए ही, फिर एडम स्मिथ के नाम पे एक किताब और है, वो क्या? फाउंडर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी इन्हीं के नाम पे। तो फादर हो गया किसके? मॉडर्न इकोनॉमिक्स के। फिर एडम स्मिथ आप बोल सकते हैं फाउंडर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है। इसके फाउंडर भी थे। ठीक है, चलिए अब इन्होंने एक किताब लिखा था, बहुत ही पॉपुलर किताब है, 1776 में लिखा था वो किताब। उसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। क्या नाम था बुक का? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो बोल सकते हैं कि एडम स्मिथ ने एक बुक लिखा था। बुक का नाम क्या था? एन इंक्वायरी into the nature and causes of wealth of nations, जो कि पब्लिश्ड हुआ है आपका 1776 में। एडम स्मिथ ने एक किताब लिखा था, ये जिसका नाम था क्या? एन इंक्वायरी टू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो इसी बुक पर उन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था, और उनके समझ से इकोनॉमिक्स क्या मतलब होता था? इकोनॉमिक्स को स्टडी ऑफ वेल्थ बताया था उन्होंने। क्या बताया? इकोनॉमिक्स को एज स्टडी ऑफ वेल्थ,
इसका मतलब है कि कैसे वेल्थ को हम प्रोड्यूस करते हैं और किस तरीके से वेल्थ को कंज्यूम करते हैं। फिर से सुनिए, एडम स्मिथ ने बताया कि इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी ऑफ वेल्थ है। इसका मतलब है कि वेल्थ को किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है और वेल्थ को किस तरीके से हम कंज्यूम करते हैं, इसलिए इस डेफिनेशन को भी वेल्थ डेफिनेशन का नाम दिया गया है। आप बोल सकते हैं, पांचवा पॉइंट बना लीजिए, एडम स्मिथ सेड इकोनॉमिक्स इज ए study of wealth, that is how wealth is produced and consumed। ठीक है, तो एडम स्मिथ ने क्या बताया कि इकोनॉमिक्स जो है वो क्या, स्टडी ऑफ वेल्थ है। क्या स्टडी करते हैं, किस तरीके से वेल्थ को प्रोड्यूस करते हैं और कंज्यूम करते हैं, हम ये पढ़ते हैं इसमें। तो इसलिए हम लोग एडम स्मिथ की जो डेफिनेशन है उसको हम लोग वेल्थ डेफिनेशन भी बोलते हैं। इसलिए यहां पे पॉइंट आउट लिख लीजिए, ऑल्सो कॉल्ड वेल्थ डेफिनेशन, कि जो पैसे की बार बात कर रहे हैं, वेल्थ डेफिनेशन। इसलिए उनकी जो डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की वो वेल्थ डेफिनेशन है। ठीक है, एडम स्मिथ ने ये बताया आपको। अब आएंगे हम लोग अल्फ्रेड मार्शल के बारे में, बहुत नामी पर्सन थे अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, उनके बारे में थोड़ा समझते हैं। अब आइए अल्फ्रेड मार्शल का। अल्फ्रेड मार्शल ने बोला कि इकोनॉमिक्स एक तरह का साइंस होता है, साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, जिसको हम लोग बोलते हैं वेलफेयर डेफिनेशन। तो हर आदमी अपने हिसाब से इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया। अभी एडम स्मिथ ने क्या बोला कि स्टडी ऑफ वेल्थ है, वो उनके हिसाब से था। अल्फ्रेड मार्शल ने बोला कि इकोनॉमिक्स एक तरह का साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर है। क्या, साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर बताया, इसलिए इनकी डेफिनेशन को वेलफेयर डेफिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स is a science of human welfare, इसलिए इनकी डेफिनेशन को हम बोल सकते हैं कॉल्ड एज वेलफेयर डेफिनेशन। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स को बताया साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, इसलिए हम इनकी डेफिनेशन को वेलफेयर डेफिनेशन बोलते हैं। अब आइए थोड़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या समझते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से? माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा चीज है और इसमें हम लोग क्या समझेंगे कि बेसिकली ये भी इकोनॉमिक्स का एक ब्रांच है। तो पहले समझिए, इकोनॉमिक्स को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक का नाम है, ऐसा समझिए, इकोनॉमिक्स इज इक्वल टू माइक्रो इकोनॉमिक्स प्लस मैक्रो इकोनॉमिक्स। अरे यही हुआ ना, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या, माइक्रो प्लस मैक्रो। ठीक है, चलिए अब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स भी इकोनॉमिक्स का एक ब्रांच हो गया जो डील करता है इंडिविजुअल एंटिटी की बिहेवियर को। किसकी बिहेवियर को? इंडिविजुअल एंटिटी। इंडिविजुअल में कौन हो जाएगा? हम और आप जैसे लोग। इंडिविजुअल, फर्म, हाउस होल्ड, मार्केट एग्जाम्पल हो गया। इसको पहला पॉइंट बना के लिखिए कि ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स डील्स विथ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंटिटीज। ठीक है, एग्जाम्पल्स में
मार्केट फर्म हाउसहोल्ड इंडिविजुअल। तो बेसिकली माइक्रोइकोनॉमिक्स का ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जो कि डील करता है बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंटिटीज के साथ। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको मदद करता है, हेल्प करता है स्टडी करने में कि हाउस होल्ड और फर्म्स किस तरीके से, हाउस होल्ड्स और फर्म्स मतलब कंपनीज हो गई छोटी छोटी, आपस में कैसे डिसीजन करती हैं कि एलोकेट करेंगे रिसोर्सेज और किस प्राइसेस पे गुड्स और सर्विस को खरीदना है और बेचना है। ये सब चीज का स्टडी आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता है। अगर दाम बहुत ज्यादा कर दो तो खरीदने वाला कोई नहीं मिलेगा, दाम बहुत कम कर देंगे बहुत ज्यादा खरीदने वाले मिल जाएंगे। तो ऐसा रेट रखना है कि जितना पे नहीं बोलते इक्विलिब्रियम हो जाए, कि भाई ऐसा प्राइस है कि जितना हम बना रहे हैं उतना बिक रहा है, ना ज्यादा ना कम। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि इट हेल्प्स इन स्टडिंग हाउ households and firms make decision to allocate resources where goods and services are sold and bought। तो ये हेल्प क्या चीज में करता है, स्टडी करने में कि हाउस होल्ड्स और फर्म्स कैसे आपस में डिसीजन लेते हैं जहां एलोकेट करना होगा रिसोर्सेज को, जहां पे गुड्स और सर्विसेज को बेचा और खरीदा जाता है। फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स के काम एक और कि एनालाइज करना, एग्जामिन करना मार्केट की बिहेवियर को, जो इंडिविजुअल कंज्यूमर का होता है, फर्म का होता है, ताकि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को समझ सके। तो बेसिकली आप ये बोल सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको एग्जामिन भी करता है, एनालाइज भी करता है कि किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है इंडिविजुअल कंज्यूमर्स का, फर्म्स का, ताकि समझा जा सके कि किस तरीके से डिसीजन मेकिंग लिया जाएगा या लिया जा रहा है। तो बोल सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स examines या analyzes the market behavior of individual consumers and firms in order to understand decision making। आया समझ में मेरी बात? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, एग्जामिन एनालाइज कर रहा है किसको, मार्केट बिहेवियर को, जो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स का होगा या फर्म्स का होगा, ताकि आप समझ सके डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस को। तो सारा पॉइंट्स प्लीज कॉपी अपना नोट डाउन करते चलिए, ठीक है ना। यहाँ पे सीआईबी का दो तरह का कोर्सेज है हमारे यहाँ, ठीक है। जो आपको कोर्स है, एक है पीपीटी कोर्स है और दूसरा है आपका फेस टू फेस वीडियो कोर्स है। जो पीपीटी कोर्स है उसमें क्या रहेगा कि कंप्यूटर की स्क्रीन रिकॉर्ड रहती है, और जो फेस टू फेस कोर्स होता है उसमें मैं बोर्ड पे आके पढ़ाता हूँ, बताता हूँ, समझाता हूँ। ये कोर्स सबसे बेस्ट है और मैं बोलूँगा कि अगर आप ये कोर्स कर रहे हैं तो मान के चलिए कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर निकलने वाला है आपका। बस मैं एक ही चीज़ जान दो, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप पास कर देंगे बहुत इजीली, बहुत इजीली, ठीक है। और ये बहुत ही डेप्थ में पढ़ाया, सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, डेप्थ में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। आपको डेप्थ भी चाहिए, ठीक है, तो डेप्थ से पढ़ाया हुआ है, हर चीज़ कवर किया हुआ है इसमें, इसलिए ज़्यादा सेलिंग होता है, ज़्यादा पावरफुल है ये कोर्स, ज़्यादा बेहतर है इसके कंपेरिजन में, ठीक है। दोनों कोर्स को कंपेयर करेंगे, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है। यहाँ पे 6000 से क्वेश्चन बैंक है, 12000 से क्वेश्चन बैंक है, यहाँ पे 30 मॉक टेस्ट है और यहाँ पे दोनों जगह रिवीजन नोट्स है। जो वैलिडिटी होगा दोनों जगह वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। कोई भी पेपर करिए, ABM, BFM, रिटेल बैंकिंग, सभी का दाम यहाँ पे 800 रुपये है और यहाँ पे 1500 रुपये।
एबीएम प्लस बीएफएम का जो पेपर है उसका दाम है 1500 रुपये, यहाँ पे 2700 रुपये। अगर आप कॉम्बो पैक करें, तीनों पेपर एक साथ करें तो दाम है 2000 रुपये, इसका दाम है यहाँ पे 3500 रुपये। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x9685 दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा sidsinha123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।